गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है, जैसे हमने कल किया था पीछे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स किया था, उसके बाद जो आगे का टॉपिक है कोलाइडल ऑफ है कॉन्गुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो आज क्या करेंगे, उसका कोलाइडल पार्टिकल की कॉन्गुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्गुलेशन कॉन्गुलेशन ऑफ है कोलॉइडल पार्टिकल। कॉन्गुलेशन नाम से वैसे कॉन्गुलेशन कॉन्गुलेशन होता है उसको सेटल डाउन करना, कोमुलेट करना। तो हमारे जो हमने दो पार्ट में देखते हैं, लियोफोबिक क्या था, लियोफोबिक। लियोफोबिक क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी, जो उसकी लियोफोबिक की स्टेबिलिटी किसके कारण थी, उसके चार्ज के कारण। स्टेबिलिटी ऑफ है लियोफोबिक वो किसके कारण, उसके चार्ज के कारण होगी। चार्ज ऑफ है पार्टिकल, उस पर जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज उसके कारण क्या होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी बताई जाएगी। तो होगा इसका जब हमने उसका चार्ज रिमूव कर दिया तो क्या होगा वो, तो जैसे हमने चार्ज है उसके ऊपर, जैसे हमने नेगेटिव चार्ज है तो हमने क्या कहते हैं उसके हमें पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, हमने ऐड कर दिया। पॉजिटिव चार्ज का कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट, उसके कारण क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज होकर क्या करेगा, वो एग्रीगेट हो गया, आपस में जुड़ेंगे। एग्रीगेट होके वो क्या हो गए, कोंगुलेट हो गए, मतलब वो पेप्सिटेट में आएंगे। पेप्सिटेट कह सकते हैं हम, प्रेसिपिटेट। जब पेप्सिटेट बनेंगे तो उस प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं, कोंगुलेशन के नाम से कहा जाता है। कोंगुलेशन, COAGULATI, कोंगुलेशन। तो क्या हो गया कि जो लियोफोबिक पार्टिकल उनके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डालने के कारण उसमें क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होकर एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट करके वो क्या कहेगा, पेप्सिटेट बनाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोंगुलेशन के नाम से कहेंगे हम। तो वो क्या होगी, कोंगुलेशन होगा। तो कैसे होगा, जैसे हमने क्या नेगेटिव चार्ज का लिया, नेगेटिव चार्ज के लिए कोंगुलेट करने के लिए हम किसका लेंगे, पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होगा एग्रीगेट और क्या पेप्सिटेट बनाएगा। इस वजह यदि मान जो वो क्या पॉजिटिव चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का कोई सोल है, उसके लिए हम क्या करें, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम। तो नेगेटिव चार्ज का उसके द्वारा क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होकर क्या होगा, फिर वो एग्रीगेट करके पेप्सिटेट हो गए, मतलब आपस में जुड़ेगा। उसके बाद पेप्सिटेट बनेंगे, पेप्सिटेट बन के क्या होगा, फिर वो क्या होगा, कोंगुलेट के अंदर चेंज होगा, कोंगुलेशन होगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोंगुलेशन के नाम से कहेंगे। और दूसरा नाम इसका फ्लक्चुएशन के नाम से कहा जाता है। जब पार्टिकल उसमें क्या हुआ, नीचे डाउन द बैठेंगे, दूसरा नाम फ्लक्चुएशन, FLOCULATI, फ्लक्चुएशन। एक तो कोंगुलेशन या फिर फ्लक्चुएशन के नाम से कहा जाता है उस प्रोसेस को। जब क्या करेंगे, एग्रीगेट हो गए, पेप्सिटेट में वो क्या हुआ, सेटल डाउन हो गए, सेटल डाउन होने के कारण वो क्या कोंगुलेट या फिर फ्लक्चुएशन के नाम से कहा जाता है उस प्रोसेस को। तो होगा इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैंने बोला इनके ऊपर कुछ पार्टिकल के चार्ज होते हैं, चार्ज होने के कारण क्या होगा, जो भी उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज के कारण क्या होगा, वो उसका अपोजिट चार्ज का क्या इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालने पर क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होकर वो एग्रीगेट के पेप्सिटेट और सेटल डाउन हो गए। सेटल डाउन होने के कारण वो हमारे क्या बनेगा, कोलाइडल, जो क्या होगा, कोंगुलेशन होगा, फ्लक्चुएशन होगा। तो होगा इसका। अब इसको एक जो साइंटिस्ट था उसने बताया था, इसका नाम क्या है, कोंगुलेशन करने के जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे, तो उसको जो किसने पढ़ा था, स्टडी किया था, हार्डी स्क्लेज ने इसको स्टडी किया था। उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, जो कोंगुलेट करने की जो प्रोसेस है, हार्डी स्क्लेज लॉ के नाम से कहा जाता है उसको। तो क्या होगा इसमें, कोंगुलेशन बिहेव डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैज बीन स्टडी बाय हार्डी स्क्लेज। किसने पढ़ा था इसको, हार्डी स्क्लेज। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे ये, तुम दोनों के उसके ऊपर नाम पड़ गया इसका, स्क्लेज लॉ। एक तो क्या था, हार्डी के नाम से था, एक स्क्लेज के नाम से, इसलिए उसका क्या नाम था, हार्डी स्क्लेज लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या है, द आयन कैरिंग चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज हो गए, द आयन कैरिंग चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो फिर अपोजिट टू दैट
तो क्या होगा, सोल पार्टिकल, दैट सोल पार्टिकल मतलब जो उसके कोलाइडर पार्टिकल के सोलिसिटी के ऊपर जो चार्ज होगा उसका हम क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज का आयन लेंगे हम। तो क्या कोलाइडर पार्टिकल इज कैरिंग आर कैरिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ सोल, आर कैरिंग इन कॉम्बिनेशन सोल, मतलब उसको क्या करें, कॉम्बिनेशन सोल कहेंगे हम। मतलब क्या होगा, जो का अपोजिट चार्ज का पार्टिकल है, तो जो का है जो कोलाइडर सोल है, कोलाइडर सोल के जो का अपोजिट चार्ज हम लेंगे हम, जिसके द्वारा जो क्या होगा, जो सोल है हमारा क्या कॉम्बिनेशन होगा, अपोजिट चार्ज के द्वारा इसको कॉम्बिनेट किया जाएगा। तो ये तो सेकंड फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, कॉम्बिनेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली जो का ये मतलब उसकी जो का किसके ऊपर होगा, जो कॉम्बिनेशन पावर होगी, कॉम्बिनेशन पावर इज डायरेक्टली फ्लक्चुएशन पावर भी कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ देयर वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की वैलेंसी है। मतलब जो जितनी जगह क्या होगा इसमें बताएंगे हम, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा, ग्रेटर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, हाइयर है हाइयर कॉन्गुलेशन पावर, हाइयर है कॉन्गुलेशन पावर, कॉन्गुलेशन पावर, जितना चार्ज ज़्यादा हो उतनी कॉन्गुलेशन पावर ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक तो हमने एल्यूमिनियम 3+, एक हमने Mg2+, एक हमने Na+, 3 ये चार्ज, तो चार्ज किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर किसके ऊपर ज़्यादा है, इसके ऊपर है। तो ये क्या करेगा, अब जैसे हमने कोई नेगेटिव चार्ज का कोई सोल है, अब ये क्या करेगा, ये तो जो का उसके 3 आयन को अट्रैक्ट करेगा, 3 आयन को, ये क्या करेगा 2 को अट्रैक्ट करेगा, ये 1 को, तो किसकी पावर ज़्यादा होगी, 340 की कॉम्बिनेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की उससे कम, और जो है सोडियम प्लस की सबसे कम होगी। तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा, तो फिर मैग्नीशियम की इसकी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करे उसकी, तो उसके कॉम्बिनेशन है, तो क्या उसकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वैलेंसी कह सकते हैं, जो का उसका चार्ज कह सकते हैं। जितना उसका चार्ज क्या होगा ज़्यादा होगा, उतनी जो का इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी कॉम्बिनेशन पावर उसकी ज़्यादा होगी। तो ये बस का जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुमने सिंपल लिया था, जितना जो का एल्यूमिनियम पर ये है, इस पर ये और अब जो का कोऑर्डिनेटिव कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, जिसके द्वारा इसको कॉम्बिनेशन पावर को बताया जाता है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसका पहला, जो हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड का है AS2S3, हमने पीछे पढ़ा था, इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज सोल होता है, ये नेगेटिव चार्ज सोल। अब ये किसको कॉम्बिनेट करेगा, कि जो का जैसे अभी होता था एल्यूमिनियम 3+, इसकी कॉम्बिनेट पावर इसके साथ ज़्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम के साथ होगी, और सबसे कम किसके साथ होगी, Na+ के साथ होगी। तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज का सोल होता है, उसको जो का हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेट करने के लिए हम किस में ज़्यादा लेंगे, एल्यूमिनियम का कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन पावर ज़्यादा होगी, उससे कम मैग्नीशियम में और सबसे कम सोडियम में। इसी वजह से हमने लिया FeOH3 आयरन हाइड्रोक्साइड, ये कहते हैं पॉजिटिव चार्ज सोल होता है, पॉजिटिव चार्ज सोल कोलाइडर सोल होता है। तो उसके ऊपर जो का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कॉम्बिनेट करने के लिए हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज का। अब जैसे हमने तो लिया FeCN6 जो का 4 नेगेटिव, एक है PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव। अब जो है इसमें कॉम्बिनेशन पावर इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पर क्या है 4 नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इस पर कितना 3 नेगेटिव है, इस पर 2 नेगेटिव और इस पर -1, तो इसमें यानी जो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी कॉम्बिनेशन पावर उसकी ज़्यादा होगी। तो ये तो नेगेटिव चार्ज का, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे Al3 पॉजिटिव, Mg2+ तो का Na+। जब हम क्या पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडर सोल लेंगे, जैसे FeOH3 है, उसमें क्या FeCN6 और नेगेटिव इसमें ज़्यादा होगा, फिर PO4 इसमें इससे कम होगा,
SO4 में सबसे कम और Cl में सबसे कम होगा। तो इस प्रकार ये इसका ऑर्डर होगा। तो यह कोंगुलेशन पावर उसकी वो होगा। तो जो का साथ में जो का कंसंट्रेशन पे उपयोग करेगा, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो उसकी कंसंट्रेशन मिनिमम कंसंट्रेशन, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या है, रिक्वायर कार्ज कोंगुलेशन ऑफ सोल, तो रिक्वायर कोंगुलेशन ऑफ सोल इज कॉल्ड कोंगुलेशन वैल्यू या फिर फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोंगुलेशन वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, फ्लक्चुएशन वैल्यू भी कह सकते हैं। मतलब जो उसकी कम से कम कंसेप्ट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो कोंगुलेट करने के लिए हम लेंगे हम उसको क्या फ्लक्चुएशन वैल्यू या फिर कोंगुलेशन वैल्यू के नाम से कहा जाता है इसको, कोंगुलेशन वैल्यू। तो वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, उसकी कम से कम कंसंट्रेशन के ऊपर। उसकी जितनी से कम कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कहेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो उसको कोंगुलेट करने के लिए हम लेंगे उसको क्या फ्लक्चुएशन या फिर कोंगुलेशन वैल्यू के नाम से कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, इसकी अलग अलग कोंगुलेशन वैल्यू होती है। तो जैसे हमने लिया तो NaCl, तो ये जो का नेगेटिव चार्ज के सोल है, नेगेटिव चार्ज सोल, तो NaCl, तो इसमें Na पॉजिटिव, ये क्या होगा इसके ऊपर है इलेक्ट्रेशन पावर, उसकी पावर क्या है, तो इसकी Na प्लस की क्या होगी 51 होगी। जो का इसी प्रकार दूसरे लिए हमने MgSO4, इसमें Mg2 प्लस, इसकी वैल्यू का 0.72, और जो का थर्ड लिए हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसकी Al3 प्लस, इसकी क्या होगी ये, इसकी वैल्यू है 0.093, ये 3 वैल्यू है। तो NaCl में Na की कितनी 51 है, MgSO4 में Mg की 0.072 है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो का Al की क्या होगी Al3 प्लस की 0.093 होगी। इसे ये तो नेगेटिव का है। इसे जो पॉजिटिव का लेंगे पॉजिटिव सोल, इसमें क्या होगी, जैसे इसमें भी इसी प्रकार है KCl Cl नेगेटिव, उसकी फ्लक्चुएशन पावर वो क्या होगी इसकी 103 होगी इसकी। इसी बात सेकेंड इसमें K2SO4, उसमें SO4 2 नेगेटिव, उसकी फ्लक्चुएशन पावर क्या होगी इसकी, तो इसमें लेंगे हम जैसे ये क्या होगा 0.2, जो क्या गया FeCN6, K3FeCN6 की थराइज 6 ये है इसका, इसमें चलेगा FeCN6 और जो का 3 नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.096। ये अलग अलग इनकी पावर है। मतलब वही हो गया कि जो जैसे एल्यूमिनियम 3 पर तो 0.8, जितनी वैल्यू कम होगी उतने क्या होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये बताएंगे संभाल द फ्लक्चुएशन पावर, वैल्यू फ्लक्चुएशन पावर कह सकते हैं। चलो पावर का लिख लिया हमने। लार्जर तो क्या कोंगुलेट उतना ही क्या कोंगुलेशन में क्या होगा ज़्यादा होगा, कोंगुलेशन ज़्यादा है। मतलब जैसे इसमें एल्यूमिनियम, इसकी फ्लक्चुएशन पावर कम है तो ये कोंगुलेट ज़्यादा करेगा। मैग्नीशियम की इससे क्या है कम ज़्यादा है तो इसके कारण ये इसकी अपेक्षा कम करेगा। और NaCl की क्या है सबसे ज़्यादा, तो इसके कारण ये कम कोंगुलेट करेगा। सर जो करिए तो नेगेटिव था, पॉजिटिव में क्या होगा Cl, ये कुछ हमारे नेगेटिव चार्ज की है तो इसमें 0.96 FeCN6 3, SO4 का 0.210 हो गया, Cl का 103 हो गया। तो इसमें जो Cl की तो 103 है, इसका 0.20, इसका 0.96, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम फिर ये होगा, और सबसे कम ये क्या होगा कम होगा। तो इसके ऊपर डिफाइन करेगा कि किस प्रकार में उसको कोंगुलेट करना है। ये होगा इसका
अब इसके कुछ मेथड जिसके द्वारा हम क्या करते हैं उसको कोंगुलेट करते हैं। फ्यू मेथड ऑफ जो है कोंगुलेशन, कुछ मेथड है जिसके द्वारा हम इसको कोंगुलेट करते हैं। तो मेथड पढ़ेंगे जिसके द्वारा इसको कोंगुलेट किया जाता है। तो पहला मेथड है इसमें जो का म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट में आने में कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमने क्या लिया अपोजिट चार्ज का सोल लेंगे, जैसे तो कोलम्बियम हाइड्रोक्साइड है CrOH की थ्राइस, और सेकेंड इसमें तो क्या Sb2S3, ये दो हमने लिए, उनके इक्वल अमाउंट में क्या लेंगे, एक पर क्या पॉजिटिव चार्ज का सोल होगा, ये पॉजिटिव चार्ज का सोल है, और ये क्या नेगेटिव चार्ज का सोल है। हमने क्या दोनों को इक्वल अमाउंट लेकर उनको क्या करते हैं मिक्स करते हैं, इक्वल अमाउंट मिक्स। तो मिक्स करने पे क्या होगा, वो क्या कोंगुलेट करेगा आपस में, एक दूसरे को कोंगुलेट करेगा, क्योंकि एक तो पॉजिटिव चार्ज का एक पर नेगेटिव का, तो आपस में क्या करेंगे, जो मैंने शुरू में बताया था कि अपोजिट चार्ज कंबाइन करके क्या करेंगे एग्रीगेट के कोंगुलेट हो गए, सेटल डाउन होगा, उसको कोंगुलेशन करते हैं। तो ये होगा इसका। अब सेकेंड है, ये तो था म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, तो हमने दो अलग प्रकार के जो का कोलाइड सोल लिए, उनके द्वारा जो आपस में क्या होगा कोंगुलेट होगा। सेकेंड है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था कि हमने यू टाइप की एक ट्यूब ली थी, जिसमें क्या था एक इलेक्ट्रोड हमने ये ले लिया था, एक इलेक्ट्रोड हमने ले लिया था, उसके अंदर हमने कोलाइडर सोल ले लिया था। जब करंट पास करेंगे हम तो कुछ पार्टिकल तो हमारे इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, कुछ इसके ऊपर हो जाएंगे, तो वो क्या कोंगुलेट होगी। तो इस पर जैसे हमने नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ये तो हमारा क्या था कैथोड, और ये क्या हो गया हमारा एनोड। तो इस पर क्या होगा, जैसे एनोड के ऊपर, एनोड पे तो कौन होगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज पे कौन जाएगा, जिस पे क्या नेगेटिव चार्ज का सोल होगा, वो कोंगुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज सोल कोंगुलेट होगा। और इसी प्रकार जो हमारा क्या है कैथोड पे क्या होगा, उस पर तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज का कोंगुलेट होगा। तो इस प्रकार वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उन्होंने लिया था, जब करंट पास करने पर जो कोलाइडर पार्ट है वो क्या कोंगुलेट होकर जो अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो थी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये था इसका। थर्ड पॉइंट है इसका बाई बॉलिंग, बॉल करके भी क्या कर सकते हैं कोंगुलेट कर सकते हैं हम। बाई बॉलिंग में क्या होगा कि जैसे हम क्या करेंगे कि हमने पहले सॉल्यूशन को बॉईल कर दिया, जो ऑब्जर्व करके डिफरेंट जो का क्या होगा कोंगुलेट, मतलब जो का डिस्पर्स उसको करेगा रिड्यूस द चार्ज और पार्टिकल अल्टीमेट सेटल डाउन। मतलब क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं पहले तो उसको क्या गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे हम, बॉइल्ड। तो थर्ड मतलब बॉलिंग के द्वारा बॉल, पहले तुम क्या करें उसको बॉईल करेंगे हम, बॉईल करके क्या होगा बॉलिंग। तो बॉईल करके क्या होगा कि जो को बॉईल करने पर जो ऑब्जर्व ले रहे उसको क्या करें डिस्टर्ब करेगा, अलग अलग भागों में वो करेगी, जिसके कारण डिस्पर्शन मीडियम को उसका बढ़ जाए, कोलिजन बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो अपोजिट चार्ज के आपस में कोंगुलेट करके वो क्या करेगा, अपोजिट चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, वो कोंगुलेट करेगा, कोंगुलेट। तो ये था थर्ड मेथड है, इसमें क्या हमने बॉईल किया उसको। फोर्थ मेथड है बाय डायलिसिस भी क्या करती है, तो उसमें कहते हैं प्रोलॉन्ग डायलिसिस करने पर जो का उसकी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, तो उसमें कम्प्लीटली क्या होगा वो कोंगुलेट होगा, जिसके कारण वो जो का क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑन प्रोलॉन्ग डायलिसिस मतलब क्या करेंगे, लंबे समय तक उसमें डायलिसिस करेंगे। तो डायलिसिस करने पे क्या होगा, द ट्रेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा कम्प्लीटली उसको रिमूव कर देगा, क्या होगा कोलाइडल हमारा वो क्या हो जाएगा सेटल डाउन हो जाएगा। तो होगा आगे जो का फिर तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने ये शुरू में बताया था, जब कोई भी हम क्या करें इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालने पर जैसे हमारे नेगेटिव चार्ज का सोल है, अभी पीछे एग्जाम्पल लेते, नेगेटिव चार्ज का सोल है तो हम क्या करेंगे, जैसे एल्यूमिनियम Mg2+, जो का एल्यूमिनियम 3+, या फिर जो का Na+, इनका कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लेकर उसको कोंगुलेट करेंगे हम। ये तो उसका हो गया। इस वजह से हमारा पॉजिटिव चार्ज का सोल है, उसके लिए हम क्या करेंगे नेगेटिव चार्ज का, जैसे मैं क्या था FeCN6 3 नेगेटिव, उसके बाद क्या था
जो का PO4 सॉरी SO4 2 नेगेटिव और जो का Cl मतलब जो का पॉजिटिव चार्ज को जो का नेगेटिव चार्ज के लिए तो Al3 प्लस Mg2 प्लस या फिर Na प्लस उसके द्वारा कोमुलेट करेगा। यदि मान नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का 16 है उसके लिए FeCN6 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव तो उसके द्वारा कोमुलेट करेगा। तो ये कुछ मेथड है जिसके द्वारा उसको कोमुलेट किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक है। उसके बाद जो हम आगे करेंगे फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है कल करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।